नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन। दोस्तों, सनातन की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर दिन कोई न कोई तीज त्योहार या अनुष्ठान होता ही रहता है, जिससे सभी के जीवन में एक नयापन, हर्षोल्लास, डिप्रेशन को भगाने वाला एक काम सभी को मिल जाता है। अभी हाल ही में 10 दिनों का गणेशोत्सव खत्म हुआ और श्राद्ध आ गए, लेकिन इसको लेकर हमेशा की तरह बहस स्टार्ट हो गई कि ये करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सभी अपने अपने तर्क दे रहे हैं। जो नहीं करता उसके पीछे उसके अपने विचार हैं, जो करता है उसके पीछे उसके अपने विचार हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम अपनी 2 वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या केवल भारत में ही या केवल हिंदू ही अपने मरे हुए पूर्वजों को याद करते हैं, या फिर विश्व की अन्य सभ्यताएं भी ऐसा करती हैं। और अगली वीडियो, जिसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसमें हम श्राद्धों की वैज्ञानिकता, शास्त्रों में इनका जिक्र आदि के ऊपर आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। तो दोस्तों, थोड़ा सा श्राद्ध के बारे में जान लेते हैं कि आखिर श्राद्ध है क्या। श्राद्ध हिंदू और दूसरे भारतीय धर्मों, जिनको सनातन का हिस्सा माना जाता है, में किया जाने वाला एक कर्म है। श्राद्ध का मतलब है पितरों, यानी कि हमारे मृत्यु को प्राप्त हो चुके पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भावना और कृतज्ञता दिखाना, उन्हें याद करना और उनके लिए तर्पण, पिंडदान और ब्रह्म भोज कराना। श्राद्ध करने का मकसद है उन पूर्वजों का सम्मान करना जिन्होंने हमें जन्म दिया और जिनसे हमें गुण कौशल मिले। तो दोस्तों, पूरे साल में एक दिन के लिए अगर 5 या 10 मिनट हम अपने बड़े बूढ़ों को याद कर लेते हैं, तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। इसलिए इसको नास्तिक लोग भी कर लें तो अंधविश्वास नहीं फैलेगा, क्योंकि माँ बाप, दादा दादी के बिना तो इस धरती पर कोई जन्म लेता नहीं है। खैर दोस्तों, ये सब बातें हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। पहले बात करते हैं उन सभ्यताओं की जो हिंदू तो नहीं है, पर ऐसा ही कुछ करती हैं। और दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह कोई 1-2 सभ्यता नहीं है या यह कोई 1-2 देश नहीं है, बल्कि यह संसार के बहुत बड़े हिस्से के द्वारा मनाया जाता है। इसे मनाने वालों में चीन, हांगकांग, मकाओ, ताइवान, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, जर्मनी, फ्रांस और भी ऐसे ही कई देश शामिल हैं, जिसमें ये सभी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए उत्सव मनाते हैं। तो दोस्तों, इनमें सबसे पहला नाम आता है चीन का। चीन में इस उत्सव को चिंगमिंग फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। ये उत्सव हर साल 4-5 अप्रैल को वहाँ पर मनाया जाता है। चिंग का अर्थ साफ और मिंग का अर्थ उज्जवल होता है। इस दिन लोग पूर्वजों को याद करके उनकी कब्र की सफाई करने कब्रिस्तान जाते हैं और पूजा प्रार्थना के बाद कब्र की परिक्रमा भी करते हैं। ये करीबन 2000 साल पुरानी परंपरा है। इस दिन चीनी लोग अपने पूर्वजों को ठंडा खाना खिलाते हैं और खुद भी ठंडा खाना खाते हैं। इसको वहाँ पर चीनी मेमोरियल डे, पूर्वजों का दिन आदि कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। हजारों सालों से चीनी साम्राज्य, एलीट क्लास, किसान और व्यापारी समान रूप से अपने मरे हुए लोगों के जीवन को याद करने, उनकी कब्रों पर जाकर कब्र साफ करके उनके प्रति अपने समर्पण का प्रदर्शन करते हैं। दफनगाहों, कब्रिस्तानों या आधुनिक शहरों में ऐसे मैदानों की देखभाल और रखरखाव करने और अपने पूर्वजों के लिए मृत्यु के बाद की विशिष्ट चीनी अवधारणा में प्रार्थना करने एक साथ इकट्ठा होते हैं। युवा और बूढ़े समान रूप से पूर्वजों की कब्रों के सामने प्रार्थना करने के लिए घुटने टेकते हैं, अगरबत्ती और जोस पेपर को भी जलाते हैं, कब्रों की सफाई करते हैं और पूर्वजों की याद में भोजन चढ़ाते हैं। कुछ लोग अपनी संस्कृतियों के हिसाब से अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए अपने देवताओं से प्रार्थना करते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी सभ्यता के हिसाब से पितृ आत्माओं से सीधा प्रार्थना करते हैं। जो लोग दूर रहते हैं और अपने पूर्वजों की कब्रों तक नहीं जा सकते, वे दूर से ही ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। ठीक इसी प्रकार की प्रार्थनाएं हांगकांग, मकाओ, ताइवान, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम में भी की जाती है। तो दोस्तों, अगला देश है जर्मनी। जर्मनी में इसे ऑल सोल्स डे के नाम से मनाया जाता है। यह पर्व हर साल 1 और 2 नवंबर को वहाँ पर मनाया जाता है। जर्मनी में अलग अलग धार्मिक समूहों में नवंबर महीने का पहला दिन शोक मनाने के लिए तय है। इन ठंडे दिनों में लोग अपने पूर्वजों की शांति के लिए मोमबत्तियां जलाते हैं और खाना खाने से पहले उनकी तृप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दिन का वहाँ के इतिहास से गहरा संबंध है। कैटाकॉम्ब के शिलालेखों में मृतकों की आत्माओं की शांति के लिए उनकी निरंतर प्रार्थनाओं और प्रारंभिक पूजा पद्धतियों के बारे में लिखा पाया गया है। टर्टुलियन, साइप्रियन और अन्य प्रारंभिक पश्चिमी पादरियों ने प्रारंभिक ईसाइयों के बीच मृतकों के लिए प्रार्थना करने की नियमित प्रथा के बारे में इन शिलालेखों पर गवाहियां दी हैं। जर्मनी के अलग इलाकों में इसको एलर्सीलेन के नाम से भी जाना जाता है। डच भाषा में इसे एलर्जीलेन कहते हैं। स्वीडिश लोग इसे अल्लाह सजलर्स डे कहते हैं और डेनिश इसे एले सजेल्स डे कहते हैं।
कहते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में हंग्री घोस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। ये उत्सव अगस्त में मनाया जाता है। यह बौद्ध और टोइस्ट धर्म में प्रचलित है। इस फेस्टिवल का आयोजन चीन के लूनी सोलर कैलेंडर के 7वें महीने के 15वीं रात को होता है। माना जाता है कि इस दिन आकाश से पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर भोजन करने आती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है। हंग्री घोस्ट फेस्टिवल पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है जिसमें मृतकों को सम्मानित किया जाता है। इसे ताओवाद में झोंगयुआन महोत्सव और बौद्ध धर्म में युलान पेन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ताओवादियों और बौद्धों के बीच इस त्योहार की उत्पत्ति और महत्व अलग अलग है। यह त्योहार भूतों को प्रसाद चढ़ाने, लालटेन जलाने और सांस्कृतिक उत्सव के साथ मनाया जाता है। प्रसाद के रूप में अगरबत्ती और धूप बत्ती भी जलाई जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि भटकती आत्माओं की उपस्थिति जीवन की प्रमुख घटनाओं में दुर्भाग्य या नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। इसलिए लोग इस महीने के दौरान नया काम भी शुरू नहीं करते, ना ही नए घर में जाते हैं, ना ही शादी करते हैं। इन्हीं सभ्यताओं के कुछ लोग यह भी कहते हैं कि आपको अपने कपड़े रात भर बाहर नहीं लटकाने चाहिए, क्योंकि कपड़ों का आकार आत्माओं को आकर्षित करता है। ये सभ्यताएं जो भी अनुष्ठान करती है उनको अपने पूर्वजों के मोक्ष के रूप में देखती है। तो दोस्तों इस फेस्टिवल में और हमारे श्राद्ध में आपको रत्ती भर भी अंतर नजर आता है? क्या ये वही चीज नहीं है जो हम कर रहे हैं? केवल नाम ही तो अलग है। इतना ही नहीं दोस्तों, और भी सभ्यताएं हैं, जैसे कि दक्षिण कोरिया में इसे चुसेओ कहा जाता है। ये उत्सव अच्छी फसल के लिए मृतकों को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। ये 3 दिन तक चलता है। इसमें लोग सुबह जल्दी उठकर ताजे कटे हुए चावल की डिश बनाते हैं और इसे पूर्वजों की कब्र पर रखते हैं। ऐसे ही नेपाल में गाय जात्रा नाम से एक त्योहार मनाया जाता है। इसे गाय का त्योहार भी कहा जाता है। ये पर्व अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान गायों का झुंड शहर के बीच से निकलता है और उनके साथ वे लोग भी होते हैं जिन्होंने पिछले साल अपने परिजनों को खोया है। गाय को पवित्र माना जाता है, इसलिए मान्यता है कि इससे मृतकों को शांति मिलती है। इसलिए यह मान्यता है कि इस झुंड में जो लोग शामिल होते हैं उनके परिजनों को इस यात्रा से शांति मिलती है। इसके बाद दोस्तों फ्रांस में भी एक ऐसा ही त्योहार मनाया जाता है जिसको ला तोसेंत नाम से जाना जाता है। जर्मनी के ऑल सोल डे की तरह ही फ्रांस में इस त्योहार को मनाया जाता है। यह पर्व फ्रांस में 1 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी कब्रों को साफ करते हैं, कब्रों पर ताजे फूल और गुलदस्ते अर्पित करते हैं। मृतकों की संतुष्टि के लिए मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों इस कड़ी में जापान भी पीछे नहीं है। जापान में इसे बोन फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर ये उत्सव अगस्त के अंतिम 15 दिनों में मनाया जाता है। इन दिनों में परिवार के सभी लोग अपने पूर्वजों के गांव में इकट्ठे होते हैं और उनकी कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं। इस त्योहार में कई पकवान भी बनाए जाते हैं और पारंपरिक नाच गाना भी होता है। इस त्योहार के दौरान लोग ऐसा मानते हैं कि उनकी पूर्वजों की आत्माएं घर की वेदियों को फिर से देखना चाहती हैं। तब लोग अपने पूर्वजों की कब्रों पर जाते हैं और साफ सफाई करते हैं। यह परंपरा वहाँ पर 500 से भी अधिक वर्षों से चली आ रही है और पारंपरिक रूप से इसमें एक नृत्य भी शामिल है जिसे बोन ओडोरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखा आपने, संसार के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो लगभग आधे विश्व में अपने पितरों को याद करने की परंपरा रही है। भारत को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर लोग धर्म की बेड़ियों से निकलकर अपने पूर्वजों को याद करते हैं, चाहे वे जर्मनी, फ्रेंच, डच के क्रिश्चियन हो या जापान, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम के बौद्ध हो या फिर चाइना के एथीस्ट हो। जबकि भारत में ही रहने वाले इन समुदायों के लोग भारतीय परंपराओं को ढोंग बता देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करते। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से इस वीडियो के दूसरे भाग में जल्द ही।